उद्घाटन वाहनों का हुआ था संचालन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल शहीद मनमोहन के घर पहुंचे और जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर परिवार को सांत्वना दी। और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश पर जान न्यौछावर करने वाले सपूतों पर देश को गर्व है। वहीं साथ ही परिवार को आश्वासन भी दिलाया। कहा कि हरियाणा सरकार परिवार की हर संभव मदद भी करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में झलकारी बाई जयंती राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर समेत अन्य प्रशासनिक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये धरती रानी लक्ष्मीबाई के अभिन्न सहयोगी रही। वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो इस महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई भी एक ऐसी ही महान वीरांगना थी जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई बल्कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और बहादुर के साथ अंग्रेजों से लोहा भी लिया। तो यहाँ पलवल में वार्ड नंबर 4 में हमारे साथियों ने जगह देखी है तो मोहन नगर वार्ड नंबर 4 के अंदर एक बहुत भव्य सुंदर कोली समाज के नाम से बनाया जाएगा और उसी में वीरांगना झलकारी बाई जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ये भी लगाया जाएगा। इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस नाते से आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि झलकारी बाई जी का चित्र घर घर पहुंचे और उनकी इस प्रतिमा के सामने साल में कम से कम एक बार जब उनकी जयंती आती है उस समय हम कार्यक्रम भी करें, समारोह भी करें और ऐसी वीरांगनाओं को याद करते हुए नई पीढ़ी को हम प्रेरणा दें। इस प्रेरणा से अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को सबको लाभ होने वाला है। फरीदाबाद के दुधोला गांव स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय परिसर के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पलवल विधायक दीपक मंगला, जगदीश नायर, होडल विधायक, हथीन के विधायक प्रवीण डागर भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ है, उसके बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। सीएम होडल के गौसेवा धाम पहुंचे, जहां धाम द्वारा संचालित बहुमंजिला गौ अस्पताल का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर समेत कई विधायक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कई सालों से गौसेवा धाम बीमार गाय और अन्य पशुओं की देखभाल कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि हमारी सनातन संस्कृति में जीव में आत्मा का निवास माना गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने गौ हत्या रोकने के लिए कठोर ठोस कानून बनाए हैं। गौ सेवा आयोग के लिए हरियाणा सरकार ने बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया है। साथ ही पंचायत जमीन पर गौ सेवा करने के लिए
गौशाला लगाने हेतु आगे आए और गौ सेवा धाम में संचालन के लिए 21 लाख रुपए अनुदान की मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की। चरखी दादरी जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआईए स्टाफ चरखी दादरी पुलिस ने बोंदकला थाना क्षेत्र के गांव ऊण में दामाद व बेटी को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पिता व उसके साथी को गिरफ्तार किया, जिसको आज अदालत में पेश करके 2 दिन के रिमांड हासिल किया गया। वहीं चरखी दादरी डीएसपी सुभाष चंद्र ने आज प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर को गांव ऊण में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर दामाद व बेटे को गोली मार दी थी, जिसके बाद आरोपी पिता व उसके साथी फरार चल रहे थे। फिलहाल आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ जारी है। कुलदीप निवासी पिलाना की साक्षी थी। इसने गांव ऊण के अंदर मोहित नाम के लड़के से कुछ टाइम पहले लव मैरिज की थी और कुलदीप को इस बात की रंजिश थी। उसी की रंजिश को लेकर दिनांक 14/11/2023 को कुलदीप और इसके परमजीत उर्फ तोता और सोनू उर्फ काड़ा तीनों एक गाड़ी के अंदर सवार होकर गांव ऊण के अंदर आए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत भिवानी में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी दादरी जिलों के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। 16 कंपनियों व 9 ट्रेनिंग एजेंसियों ने 33 युवाओं को नौकरी के ऑफर लेटर दिए। विशाल रोजगार मेले में 1800 से अधिक युवक युवतियों ने योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। भवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि और दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के कोऑर्डिनेटर पूर्व आईएएस अधिकारी अमरिंदर कौर ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 12वीं कक्षा कर चुके बता दें कि युवक युवतियों को 6 महीने प्रशिक्षण देकर नौकरियों के काबिल बनाया जाता है। ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आज ये भिवानी में रोजगार मेला लगा है और यहाँ अच्छी संख्या में पूरे जिले से दादरी से महिलाएं आई हैं, पुरुष आए, बच्चे भी आए हैं और मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली मान रहा हूँ। 20,000 की संख्या में महिलाएं इस समूह में मेरी विधानसभा बाणीखेड़ा से काम कर रही हैं। लाइवलीहुड मिशन आज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें जो बेरोजगार बच्चे बच्चियां इवन हमारी बहनें भी जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष की है वो इससे लाभान्वित होंगे और उनका यहाँ नाम का पंजीकृत किया जा रहा है। मैं यहाँ पे DGUJKY में सेंटर में रोजगार पाने के लिए आई थी, जो आज रोजगार मेला लगा है। अब उसके तहत मैं चाहती हूँ कि हर कोई रोजगार मेले में आए और रोजगार प्राप्त करे। DGUJKY के बारे में मुझे मेरी मौसी जी ने बताया था। ये भिवानी में सेंटर है यहीं पे और यहाँ पे हमें हॉस्टल मिल रहा है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। वेयरहाउस पैकर की ट्रेड है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है। अंबाला में गोपाष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के पूजा के बाद लोगों ने उनके प्रिय गोवंश और बछड़ों की पूजा की और उन्हें फूल मालाओं पहनाकर तिलक लगाया। लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार गायों को गुड़, फल और चारा भी खिलाया। दरअसल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोअष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन को गौमाता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। वहीं बता दें कि अंबाला के विभिन्न गौशाला में भी ये त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। फूलों और गुब्बारों से गौशाला को सजाया गया। वहीं सुबह से ही लोगों का गौशाला में तांता लगा हुआ है। यहाँ पर गोपाष्टमी के सारे इंतजाम किए गए हैं और यह पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोगों का भीड़ का तांता लगा हुआ है। ये आस्था के साथ आते हैं। गायों को गुड़, हरा चारा घर से रोटी बना के लाते हैं, लोग खिला रहे हैं।
मेरे कृष्ण भगवान, मेरे गोपाल जी, मेरे बंसरी वाले जो गौओं के दाता हैं, वो गौशाला उन्होंने बनवाई है हमारे लिए ताकि हम उनके दर्शन करें। गौओं को टीका लगाते हैं गोपाल अष्टमी वाले दिन लाल रंग का, और गुड़ चढ़ाते हैं, इनको खिलाते हैं, जो खीलें वगैरह होती हैं वो भी खिलाते हैं और हार पहनाते हैं। पानीपत के समालखा मंडी में 26 नवंबर को बीजेपी जन आशीर्वाद रैली करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों का जायजा लेने सांसद संजय भाटिया समेत बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी समालखा मंडी पहुंचे। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए। हमारे 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समालखा विधानसभा में एक लोगों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। यहाँ पर सारा समाज, सब लोग यहाँ पर आए उनका निमंत्रण देने के लिए। आपके माध्यम से भी मैं निमंत्रण देता हूँ, तो सब लोग यहाँ पर आएंगे, उनके विचार भी सुनेंगे और जो अपने साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे उनसे भी कहा कि किसी तरह का विकास से संबंधित कोई भी काम हो वो रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।